अर्जुन आज बहुत खुश था और अपनी पिछली यादों में खो जाता है कि कैसे वह 6 साल पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था, क्योंकि पढ़ने के बाद भी उसके शहर में उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। नौकरी के चक्कर में ही अर्जुन ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। कुछ दिनों तक तो अर्जुन को एक लॉज में ही रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसे उसके गांव के लोग मिल गए जो 3-4 समूह के साथ रहते थे। अर्जुन भी उन्हीं के साथ चोल में रहने लगा। चोल का मतलब है आधे कच्चे पक्के घरों की बस्तियाँ, जहाँ संकरी गलियों में छोटे छोटे कमरे होते हैं। अर्जुन बड़ी मेहनत से नौकरी करके पैसा कमा रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि रहने के लिए अपना छोटा सा घर खरीद सके। आज अर्जुन इसलिए खुश था क्योंकि उसने एक छोटा सा कमरा खरीदा था। इसलिए उसके माता पिता भी काफ़ी समय से जोर दे रहे थे कि शादी कर लो। रहने का ठिकाना तो हो गया था, सो अब अर्जुन ने भी शादी के लिए हामी भर दी थी। माँ ने गांव में ही अपने ही रिश्ते में एक लड़की पसंद कर रखी थी जिसका नाम सोनम था। सोनम भी राह देख रही थी कि कब अर्जुन आए और उसे विवाह कर दिल्ली ले जाए। अर्जुन गांव गया और फिर चट मंगनी पट गया। वह 1 महीने में ही सोनम को दिल्ली लेकर आ गया। सोनम दिल्ली के तौर तरीके सीख रही थी। सोनम एक कमरे में ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी। जब शाम को अर्जुन दफ्तर से घर आता तो सोनम को अपनी बाहों में भरकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता। तो सोनम कहती, धीरे बोलिए, सबके कमरे आसपास हैं और खिड़कियां भी तो सड़क पर खुलती हैं, कोई सुन लेगा तो। अर्जुन कहता है, जिसे सुनना है वह सुन ले, मुझे अपनी बीवी को प्यार करने का पूरा अधिकार है। आसपास की लड़के भी कभी कभार सोनम को छेड़ कर कहती, भाभी कल भैया से क्या बातें हो रही थी, हमने सुना था। तब सोनम जवाब में कहती, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास हमारी बातें सुनने के अलावा। इसी तरह 6 साल बीत गए और सोनम की एक बेटी हुई जिसका नाम सलोनी रखा गया। अर्जुन अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था। अब वह एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहता था ताकि उसकी बेटी एक अच्छे माहौल में पल सके। इसके लिए वह पाई पाई जोड़ रहा था। सोनम और अर्जुन सोने से पहले रोज़ नई फ्लैट के बारे में बातें करते थे। सोनम अर्जुन से कहती थी, तुम नया घर लेने की तैयारी करो, हम उसे सजा देंगे और बाहर नेम प्लेट पर मेरा नाम भी लिखवाना। घर के दरवाजे पर हम लिख देंगे आसियाना। अर्जुन हर छुट्टी के दिन ब्रोकर से मिलकर फ्लैट देख कर आता। कोई बहुत अंदर गली में होता जहाँ से मेन रोड पर आने में ही आधा घंटा लग जाए, तो कोई बच्चों के स्कूल से बहुत दूर। तो कभी कभी पूछते ही फ्लैट का मालिक बड़ा मुंह खोल देता। अर्जुन सोचने लगा, इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं। आखिरकार उसने एक अच्छी सी लोकेशन देखकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था जिसके आसपास सारी सुविधाएं थी और रेलवे स्टेशन भी नज़दीक था। फ्लैट में रहने से सोनम और सलोनी भी दिल्ली के रंग में रंगने लगे थे। अर्जुन की बेटी सलोनी अब जवान हो गई थी। उसका शरीर अब गोलाई लेने लगा था और वह अब थोड़ा सज धज कर भी रहने लगी थी। ऊपर से टेलीविज़न और मीडिया, आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। फिर घर में एकांत की कमी, अब घर छोटा पड़ने लगा था। अर्जुन अपनी बीवी के करीब आने का मौका ढूंढता था क्योंकि उनकी बेटी उसके आसपास ही रहती थी। वह सोचता था कब उसे मौका मिले और वह सोनम को अपने आगोश में भर ले। वक्त इसी तरह तेज़ी से बीत रहा था। सलोनी अब कॉलेज जाने लगी थी और रोज़ाना नए कपड़े, जूते वगैरह की मांग भी करने लगी थी। उसकी यह सब ज़रूरतें पूरे करना अर्जुन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सलोनी बोली, पापा मेरी सारी सहेली नई फिल्म देखने जा रही हैं, मुझे भी जाना है। माँ से कहना कि मुझे वह कुछ पैसे दे दें। अर्जुन ने कहा, देखो सलोनी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हें भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के तमाम खर्चे हैं और उसके बाद तुम्हारी शादी भी करनी है। इन सब के बारे में भी तो सोचना है। आज तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ जिद मत करना। सलोनी खुशी खुशी पैसे लेकर कॉलेज चली गई। सोनम अर्जुन से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने आज पैसे दे दिए तो क्या वह रोज़ रोज़ नहीं मांगेंगी? लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। अर्जुन बोला, बच्चों के लिए करना पड़ता है सोनम, ये भी तो बाहर की दुनिया देखते हैं तो इनका भी मन मचलता होगा, और अगर हम ना दे तो इनका हम पर से भरोसा उड़ जाएगा। अब सलोनी तकरीबन हर रोज़ अर्जुन से पैसे मांगने लगी थी। कभी कभी अर्जुन मना कर देता तो उस दिन सलोनी मुंह फुलाकर कॉलेज जाती। कॉलेज के बाद भी कभी कभी कॉलेज से छुट्टी करके लड़के लड़के हाथ में हाथ डालकर
दिल्ली की सड़कों पर घूमते नजर आते। कई बार थोड़े अमीर परिवार के लड़की लड़कियां को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते तो कभी फिल्म दिखाकर भी लाते। अब सलोनी भी उन लड़कों के साथ घूमने लगी थी। किसी लड़की को बाहों में बाहें डालकर घूमना फिरना इस उम्र के लड़कों के लिए बड़े गर्व की बात होती है और लड़कियां सोचती हैं कि यह प्यार है और वह लड़का उनकी खूबसूरती का दीवाना है। सलोनी की दूसरी सहेलियां भी ऐसे ही लड़कों के साथ घूमती थीं। एक दिन सभी लड़की लड़कियां गोरैया बीच चले गई। बोरीवली से छोटी नाव, जिसे फेरी कहते हैं, चलती है और एक छोटी सी फ्रीक को पार करा देती है। अब गोरैया बीच आ जाता है। यह मछुआरों का गांव है। मछुआरे बहुत ही कम कीमत पर 100-200 रुपये में कमरा किराए पर देते हैं ताकि लोग बीच से आकर कपड़े बदल सके और आराम भी कर ले। सो सारा ग्रुप पूरा दिन सैर सपाटा करके आता और अलग अलग कमरों में बंद हो जाता। यह सारा खर्चा लड़के ही करते थे। अब यह सब सलोनी और उसकी सहेलियों से लड़कों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी कभी वे लड़के अपने दूसरे दोस्तों को भी वहाँ ले आते और सलोनी उसकी सहेलियाँ उन लड़कों से भी हिल मिल गई। यह तो खास बात है इस उम्र की कि कुछ बुरा तो नज़र आता ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है और अगर माता पिता कुछ कहें तो उनकी बातें बेकार की लगती हैं। लड़के लड़के एक दूसरे की सारी ज़रूरतें पूरी करते। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई जिसमें सलोनी भी फंस गई। फिर क्या था, सभी लड़के लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अर्जुन के पास भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। अर्जुन फ़ोन सुनते ही हक्का बक्का रह गया। जल्दी से वह दफ्तर से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां सलोनी को देखा और सारी बातें मालूम होते ही उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया। खैर पुलिस के हाथ पैर जोड़कर वह सलोनी को वहां से लेकर घर आ गया। जब सलोनी की माँ ने सारी बातें सुनी तो उसने सलोनी को जोरदार तमाचा जड़कर कहा, शर्म नहीं आई तुझे उन लड़कों के साथ गुलछले उड़ाने में। सलोनी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह कहने लगी, 19 साल की हूँ मैं और बालिग भी। अगर आप और पापा सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यह सुनते ही सोनम ने सलोनी के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और गुस्से में कहने लगी, अरे हम तो पति पत्नी हैं, पर तुम इस पढ़ने लिखने की उम्र में बिन ब्याहे ही। सलोनी ने सारी हदें पार कर दी और बोली, तो क्या हुआ अगर शादी नहीं हुई तो? मेरे भी बदन में उमंगें उठती हैं। अगर वे लड़के मुझे घुमाते फिरते हैं, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं तो बुराई ही क्या है यह सब करने में। आप लोग तो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो अक्सर सभी लड़के करती हैं यह सब। माँ, अब तुम लोग पुराने ज़माने के हो गई हो, आजकल सब चलता है। सलोनी की बेशरम बातें सुनी नहीं जा रही थी। अर्जुन तो अपने कानों पर हाथ रखकर मुंह नीचे करके बैठा था और सलोनी लगातार बोले जा रही थी। उसने तो मौज मस्ती की चाह में सारी हदें पार कर ली थी। उसे अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। सोनम कोने में दीवार पर सर टकराए आंसू बहाए जा रही थी। अर्जुन ने अब सलोनी की शादी करने का निश्चय कर लिया था। उसने 6 महीने के अंदर अंदर ही सलोनी की शादी कर दी थी और वह दोनों दिल्ली को छोड़कर फिर से अपने गांव आकर रहने लगे थे, क्योंकि लोगों की ताने उनसे सुने नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी बेटी के किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। वे दोनों सोच रहे थे कि काश भगवान ने हमें कोई औलाद ही नहीं दी होती। दोस्तों, क्या मेरी तरह आप सबको भी लगता है कि सलोनी ने गलत किया? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।